हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके जो सवाल है वो एग्ज़ाम में देखने को पक्का मिलेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप एग्ज़ाम पॉइंट नाम से बना हुआ है। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आपको हमेशा नोट्स वगैरह मिल जाएगी। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी विच हैड टास्क टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी कि आपको क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो रेलवे इसी तरह क्वेश्चन को पूछती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म द ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी किस साल कंप्लीट हुआ था। तो आपको 29 अगस्त 1947 को कंप्लीट किया गया था। तो अगला सवाल देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन नहीं था इस चार ऑप्शन में से। तो आपका AB ठाकर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। अगला सवाल है, विच कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला सवाल है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय यूनिफाइंग 562 प्रिंसली स्टेट इन द कंट्री। तो कौन सा हो जाएगा, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, RK षणमुखम चेट्टी। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिफाइनिंग द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा एक्ट पास हुआ था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। तो कौन से साल में रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया था। तो 1950 में सेलिब्रेट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इट वाज सेटअप अंडर, किसके अंडर में सेटअप किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। तो इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक। तो इंडिया ने कब डिक्लेयर रिपब्लिक किया था, 1950 में। तो अगला सवाल है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि देश आज़ाद होने के बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, हु हैज चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो पहला मीटिंग जो हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो आपका सचिन दयानंद सिन्हा के द्वारा हुआ था। हु अमॉन्ग द गिवन इज नॉन एज द कैलीग्राफर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिकन बिकॉज, इसे क्यों कहा जाता है रिपब्लिकन, क्योंकि यहाँ पे हेरिडिटरी कंपोनेंट नहीं है। एक तरह का इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है, ए राइट बिल ये सब नहीं होगा, आपका सिर्फ D वाला होगा। अगला है, द रीज़न फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी रिपब्लिकन इज डैट इट हैज़ नो हेरिडिटी एलिमेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। वॉज द मेन ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। तो गोपाला स्वामी अयंगर। अगला है, ऑन विच डेट डिड द जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 में। अगला आपका आता है, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन 1947। तो जवाहरलाल नेहरू।
आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज साइंड। कितना साल लग गया था? 3 साल लग गया था पूरा संविधान बनने में। तो इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आपका लागू हुआ इंडिया में? 1950 में लागू हो गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से कब लागू हुआ था आपका? 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? 26 जनवरी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 1950। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? तो 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट किया गया था। वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे। अगला है हु वाज द इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर। लेबर मिनिस्टर कौन थे पहला? जगजीवन राम। तो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल डेट वेयर प्रेजेंट ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशंस। तो टोटल 395 जो है वो आर्टिकल है। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा रोज़ नई जानकारी लेना चाहते हैं जीके जीएस के बारे में तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर आपको हमेशा वैकेंसी एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके, वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑन मैंने रखा है, वहाँ पे कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।